अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। फेसबुक एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है लैंडिंग पेज का कॉन्सेप्ट क्या है और लैंडिंग पेज किस तरह क्रिएट की जाती है, लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है और ईच एंड एवरीथिंग हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और अगर ये वीडियो आप लोग सही तरीके से लेकर चलेंगे एट द एंड तक, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होगा, बट मैं सारा नॉलेजेबल वीडियो होगा और ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितनी भी अपडेट्स होगी या एसईओ से रिलेटेड या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी, वो सारा का सारा चीजें वो आपको इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे। चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के अपडेट्स हो गई है, जितनी भी चीजें हो गई है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको इस यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। हमने सबसे पहला ये पॉइंट डिस्कस करने है, फिर उसके बाद वेज टू क्रिएटिंग लैंडिंग पेजेस, जितने भी वेज हैं किस तरीके से लैंडिंग पेज क्रिएट की जाती है, कितने तरीके हैं उसके ऊपर हमने बात करना है। और फिर टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस, कितने टाइप्स के लैंडिंग पेजेस हो सकती है, तो वो सारा का सारा हमने इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लेना है। फिर आपके जितने भी एलिमेंट्स होती है लैंडिंग पेज के, वो उसके सारे के सारे चीजों के ऊपर हमने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आखिर में आप लोगों को एक चीज देना है जो कि फ्री पीडीएफ ई बुक है, वो आप लोगों के लिए मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। मैं एक लिंक दे देता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने खुद एक वेबसाइट से वहां से डाउनलोड करा के थोड़ा सा चेंजेस करा के आप लोगों के लिए, क्योंकि अपना एडवर्टाइजिंग भी तो आखिरकार करना ही है। आई एम वेरी अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मैंने वहां से कॉपी करके आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों का हेल्प आउट हो सके, ठीक है। सो लेट्स कम टू स्टार्ट और टाइम जाएगी बगैर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। इसका डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर हमने बात करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाया है और माइंड मैप में सबसे पहला वेबसाइट है, फिर लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने वेबसाइट को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना और फिर आप लोगों को दिखाना भी है कि लैंडिंग पेज एक्चुअली किस तरह होता है और फिर आपके लैंडिंग पेजेस एक्चुअली किस तरह होती है। सो वो सारे के सारे हमने इसी पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो वेबसाइट होती है वहां पर मैनी नेविगेशन पेजेस होती है। अब फॉर सपोज एक वेबसाइट के अंदर आप जाते हो, वहां पर बहुत सारे पेजेस होती है, वहां पर होम पेज होता है, वहां पर प्राइवेसी वाला जो सेक्शन है वो होता है, नीचे आकर के जो बॉटम लाइन होती है, साइड बार पे बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपको स्पेसिफिक एक चीज में इंक्लूड करके नहीं रखता है। वहां पर मल्टीपल चीजें होती है। तो मेनी पेजेस से मुराद ये है कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारा एक दुनिया होती है, इससे ये मुराद है। और दूसरा ये है कि कंटेंट इंफॉर्मेशन अप्रोच, वहां पर वेबसाइट के थ्रू से आप किसी न किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, किसी न किसी को एजुकेट कर रहे होते हो, किसी न किसी को एंटरटेन कर रहे होते हो, किसी न किसी के साथ आप नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सारा का सारे इंफॉर्मेशन बेस होती है वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट कंटेंट बेस, इंफॉर्मेशन बेस होती है। आप लोगों के साथ चीजें वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। वो कोई भी वेबसाइट मल्टीपल किस्म की हो सकती है, बहुत सारी निशेस हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बट वो इंफॉर्मेशन बेस्ड और मेनी नेविगेशन बेस्ड होती है, ठीक है। और फिर आते हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। लैंडिंग पेज के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ एक दफा। तो मैंने सिर्फ लैंडिंग पेज के ऊपर अभी देखो, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिजाइन फॉर कन्वर्जन पर्पस। आपका जो लैंडिंग पेज होता है वो कन्वर्जन पर्पस के लिए डिजाइन हुआ होता है। वहां पर आप जाहिर बात है जब आप एक क्रिएटिव्स बना लेते हो एड्स के लिए, ठीक है, वहां पर कॉपीराइटिंग आपने ऐड किया, कॉल टू एक्शन ऐड किया और लोग उस लैंडिंग पेज के कॉल टू एक्शन वाले जो वेबसाइट है वहां पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर आते हैं। तो अगर आपका जो लैंडिंग पेज है वो कन्वर्टेबल नहीं है, कन्वर्जन वाला जो फैक्टर है वो अगर आपके लैंडिंग पेज में नहीं है, तो आपका जितना भी मार्केटिंग के ऊपर पैसा है वो जाया होता जा रहा है। तो इट मीन
मीन्स कि आप इसका माइंड में रखो कि आपका जो कन्वर्जन है वो फैक्टर ज्यादा से ज्यादा आपका लैंडिंग पेज में होना चाहिए, क्योंकि लैंडिंग पेज उस सूरत पे बनता है, जाहिर बात है कि जब आई टिकट होता है, देखो एक लो टिकट वाला प्रोडक्ट होता है, एक आई टिकट वाला प्रोडक्ट होता है। तो लो टिकट जो आई टिकट वाला प्रोडक्ट होता है उसके लिए आपने लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है, तो वहां पर अपना जो कन्वर्जन वाला फैक्टर है वहां पर कोई ना कोई बेनिफिट आपने देना होगा। मैं आखिर में वीडियो में बताऊंगा कि कितने एलिमेंट्स होती है, वो एलिमेंट्स के ऊपर मैंने डिस्कस कर लेना है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या क्या एलिमेंट्स है, वो डिटेल से मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक पर्पस। अब लैंडिंग पेज जितनी भी बनते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस को लेकर ही बनती है। वहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से हमने वेबसाइट के ऊपर बात की, वहां पर बहुत सारे नेविगेशन होती है, वहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है। तो लैंडिंग पेज के ऊपर स्पेसिफिक पर्पस होता है। फॉर सपोज अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है, यानी आईटी इंस्टीट्यूट है, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मैंने साइंस से रिलेटेड वहां पर कुछ बेनिफिट, कुछ ऐसी चीजें ऐड करके रखा है ताकि मतलब वो जो यूजर्स आते हैं मेरे जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर लैंड करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली वो नॉलेज को अक्वायर करते हैं, वहां पर अपना लीड वगैरह वो दे करके हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। तो वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। फिर वहां पर देखो देयर इज नो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स, वहां पर कोई कंफ्यूजिंग वाला एलिमेंट्स नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें, मैं प्रैक्टिकल भी जाकर के बताऊंगा कि जो देयर इज नो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स से मुराद क्या है, कि यानी कि वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होता है। वहां पर सिर्फ एक कॉल टू एक्शन होता है जो कि आपने जब भी लीड दे करके, जब आप नेम, अपना नाम, अपना नंबर, अपना कॉन्टेक्ट, अपना ईमेल वगैरह दे के, तो फिर आप कॉल टू एक्शन, एक ही बटन होता है, वहां पर क्लिक करके आपने उस बिजनेस के लिए साइन अप कर दिया। तो इट मीन्स के बाद में वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो बाद में आपसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेगा। सो ये जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला ना हो, ठीक है, लैंडिंग पेज के ऊपर। फिर आपने जो एक फैक्टर जो बहुत ही बेहतरीन है लैंडिंग पेज के अंदर, आपने हमेशा ये चीज देखा होगा, वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक नहीं होता है। दूसरा ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट होगी या जो भी बिजनेस होगी, जिस बिजनेस को लैंडिंग पेज के थ्रू से आप प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर फीचर्स बयान नहीं की जाती है, वहां पर बेनिफिट आपने बताना होता है। वहां पर ये नहीं बताना होता है कि मैं अगर कार को प्रमोट कर रहा हूं, कार के लिए मैं लीड लेना चाह रहा हूं, तो वहां पर मैं सिर्फ ये चीज नहीं बता रहा हूं कि मेरे पास इस किस्म के मॉडल के कार मेरे पास है, या इस कलर किस्म के, इस टाइप किस्म के कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर बेनिफिट रिलेटेड टू कार्स। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिट वाला फैक्टर है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज कर लेना है, तब जाकर के मेरा जो लैंडिंग पेज है वो बेहतरीन बन जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये जो डिफरेंस है आप लोग मेक श्योर के इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो भी ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आप खुद इस नॉलेज को जितना आप ज्यादा स्प्रेड करेंगे दूसरों के साथ, उतना ही आपका और मेरा सबका भला हो सकता है। तो हमने मिल करके इस डिजिटल इरा को आगे जाके प्रमोट कर देना है। सो इसी बात के ऊपर अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, मस्त। अभी के अभी कर लो, मैं देख रहा हूं आपको, ठीक है, अभी के अभी कर लो, कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर वेज टू क्रिएट अ लैंडिंग पेजेस, ठीक है। अभी हमने दूसरा पेज को यहाँ पर डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये पेज हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से आप लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हो वो किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है ना वो तरीका है आप कोडिंग HTML, CSS और GS से, है ना। ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। देखो हर चीज का यहाँ पर माइनस प्लस है, और इसी तरीके से कोडिंग HTML, CSS और GS का भी अपना माइनस प्लस है, और इसी तरीके से डेडिकेटेड पेज बिल्डर्स जितने भी टूल्स है उसका भी अपना माइनस प्लस है। इसी तरीके से अगर वर्डप्रेस और पेज बिल्डर्स के ऊपर अगर आप बनाएंगे तो उसका भी अपना एक माइनस प्लस है। अभी मैं सबसे पहले ये जो बता रहा हूँ कोडिंग HTML, ये थोड़ा सा इसकी जो स्पीड है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर जितनी भी वर्डप्रेस या पेज बिल्डर होता है या फिर मतलब जितनी भी चीजें होती हैं, तो HTML इसका बहुत फास्ट होता है। और HTML बगैर टेक्निकल का वो बंदा इसको यूज नहीं कर सकता, ये सारा का सारा कोडिंग बेस होता है। क्योंकि ये नॉन टेक्निकल बंदा, इसके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है कि वो अपना वेबसाइट को या अपने लैंडिंग पेज को मैनेज कर ले, तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है। इसको थोड़ा सा आपने देखना है कि आप अपने लैंडिंग पेज
को HTML के थ्रू से बनाना है तब भी इट्स अप टू यू। अगर आप थोड़ा सा प्रो हो तो फिर देन यू नीड टू गो विद कोडिंग HTML, CSS और GS। अदरवाइज मैं स्ट्रांगली जो रिकमेंड करता हूँ वो वर्डप्रेस का करता हूँ और पेज बिल्डर का करता हूँ। तो वर्डप्रेस का बहुत ज्यादा इजी तरीके से आप बना सकते हो। सिर्फ आपने एक डोमेन लेना है, एक होस्टिंग लेना है, वो ले करके फिर आपने क्या करना है, एलिमेंटर एक प्लगइन है उसको इंस्टॉल करा के उसी से आप एक पेज को आसान तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है, ये मैंने रेड क्यों किया है। अब ये देखो, ये दो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो वर्डप्रेस है और पेज बिल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेडिकेटेड पेज बिल्डर टूल्स, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स, अगर मैं पेज बिल्डर टूल्स सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर लैंडिंग पेज, तो यहाँ पर मैंने जैसी लैंडिंग पेज बिल्डर सर्च किया, यहाँ पर सबसे पहला वाला ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो एड्स जिसने भी रन किया हुआ होता है, देखो ये गूगल एड्स है, इन्होंने एड्स रन की हुई होती है। अब इसी तरीके से ये भी है और ये भी है, बहुत सारे हैं। इसमें क्लिक फनल जो कि बहुत फेमस है और उससे आप जो है ना अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ से बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिससे आप पेज को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो जो ऐसे तरीके हैं। क्लिक फनल की अगर बात करें तो क्लिक फनल का थोड़ा सा जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर सर्च कर लूँ क्लिक फनल का, तो ये क्लिक फनल का वेबसाइट है और यहाँ से देखो आप अपना जो लैंडिंग पेज है वो क्रिएट कर सकते हो। इसकी प्राइस वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश कर ले कि वर्डप्रेस के साथ जाए। और देखो ये यहाँ पर आपके सामने है, तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा एक बिगिनर के लिए मंथली 127 मंथली आप पे करना, ये कोई आम बात नहीं होती है, एक मामूली बात नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस के साथ और पेज बिल्डर के साथ जाए, ठीक है, तो वो ईजी तरीके से आप बना सकते हो, सही है। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं आप लोगों के सामने हैं और मैं थोड़ा सा इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस से क्या मुराद है, दो टाइप्स होती है। सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल कर दूं तो दो टाइप्स होती है। एक आपने लैंडिंग पेज लीड जनरेशन के लिए बनाना होता है, तो ये अगर आपने बनाना है एक लैंडिंग पेज लीड के लिए, और दूसरा आपने सेल्स के लिए। एक सेल्स फनल होता है यानी सेल्स पेज होता है और एक लीड मैग्नेट वाला सेल्स होता है, ठीक है, पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है। सो यहाँ पर आपने जाहिर बात है अब लीड जनरेशन अगर आपने कलेक्ट करना होता है तो वहां पर लीड मैग्नेट का फैक्टर वो आप ऐड करते हो या फिर कोई चेकलिस्ट दे देते हो ताकि वो आपके जो लैंडिंग पेज है वहां पर वो साइन अप कर ले, वो अपना कॉन्टेक्ट दे दे और वो आप फिर उसी बेस पर उनके साथ एक कनेक्शन बनाए, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाए ताकि अगेन एंड अगेन आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर ले और ट्रस्ट बिल्ड होने के बेस पर फिर आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। जाहिर बात है अगर आपका प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का होता है या 2 लाख रुपए का होता है तो फिर आप क्या करना चाहिए, तो फिर आपने एक लीड मैग्नेट वाला या चेकलिस्ट वाला जो लीड जनरेशन का पेज है वो बनाना चाहिए। तो उस बेस पर आप उनसे कॉन्टेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो लेंगे और उस बेस पर फिर आप उन्हें रीमार्केटिंग करेंगे बाय ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और इस तरीके से फिर आपका जो सेल्स पेज होता है वो आपने ज्यादा बात है ज्यादातर मतलब ई कॉमर्स वाले जितनी भी वेबसाइट्स होते हैं वहां पर वो सेल्स वाला पैनल बनाते हैं। अभी फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक वेबसाइट होता है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए होते हैं, तो अब एक मखसूस प्रोडक्ट का पेज को आप एक सेल्स फनल कह सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे शूज का एक शॉप है तो वहां पर मैंने एक लेदर वाला शूज है, बाकी जितने भी शूज है वो डिफरेंट किस्म के हैं। तो मैं लेदर का जो शूज है वहां पर मैंने उस पेज के ऊपर जब भी जाता हूं तो वो मेरे लिए एक सेल्स फनल हो गया, ठीक है, वो एक सेल्स पेज हो गया। तो ये दो पेजेस हैं, दो टाइप किस्म के होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने ये कंफ्यूजन ना रहे कि एक वेबसाइट का किस तरह व्यू होता है और एक लैंडिंग पेज का किस तरह व्यू होता है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले कुछ पेजेस शो कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ से देखो सबसे पहला मैंने सर्च किया, यहाँ पर कुछ वेबसाइट है और वो मेरे सामने आ गई है। देखो द VPN दैट जस्ट वर्क्स, ठीक है, तो कितना अच्छा ग्रेपिंग वाला वर्ड उन्होंने यूज कर रखा है और फिर यहाँ पर उन्होंने फ्री वाला
जो फैक्टर है वो ऑफर उन्होंने ऐड किया। ये मैं फिर एलिमेंट्स में बताऊंगा कि ये जो कितने एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से कॉल टू एक्शन है, यहाँ पर कोई नेविगेशन नहीं है, कोई और बटन नहीं है कि मैं कहीं और जाऊं। देखो चार्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ कि फिर आप जो है ना इन नेविगेशंस को कैसे ऐड करते हो, और मैं सारा का सारा चीजें लास्ट में बताऊंगा। वो भी अपना एक पूरा कंप्लीट मैंने वहां पर डिस्क्राइब करके रखा है, ठीक है। दूसरा पेज के ऊपर जाते हैं। अभी देखो जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने एक लीड वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर ऐड करके रखा है, ठीक है। यहाँ से आप ईमेल देना है और फिर आपने इसको पासवर्ड साइन अप कर देना है। साइन अप करा के आप इस पेज के अंदर जाके आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये जो फूड वाला एक वेबसाइट है या फूड बेचने वाला या होटल का वो है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर उन्होंने फिर से वही लीड वाला जो लैंडिंग पेज है वो बनाया है। देखो फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, फिर जिप कोड, फिर ईमेल और फिर ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा चीजें जो है ना इन्होंने ऐड करके रखा है, और ये स्टेप बाय स्टेप ये 4 स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मेलचेम्प है, तो इन्होंने भी अपना लैंडिंग पेज देखो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन वाला पोस्ट उन्होंने बनाया, डू इट ऑल विद मेलचेम्प। अब ये देखो ये टैग लाइन है, तो बड़ा बेहतरीन अटेंशन ग्रैबिंग वाला है। फिर उन्होंने लिखा है विद मेलचेम्प यू गेट द टूल्स यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट्स, रीच न्यू कस्टमर्स एंड टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने उसको एक्सपेंड करके रखा है उस टैग लाइन को, ठीक है। तो इस तरीके से लैंडिंग पेज होती है। अब ये वाला जो लैंडिंग पेज है ये उबर का है, जो कार वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पर उन्होंने नाम और ईमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये दे करके फिर आपने इसको साइन अप कर देना है और प्राइवेसी के ऊपर चेक करके, तो इस तरीके से लैंडिंग पेज क्रिएट होती है। अब दूसरे के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अपर करते हैं। ये स्पॉटिफाई का है, ठीक है। स्पॉटिफाई ये वो सारे वेबसाइट से जो इंस्पिरेशन है आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो इसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा लैंडिंग पेज, तो उससे आप इंस्पायर होके आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। फिर वेबसाइट का एग्जाम्पल किस तरह होता है, अभी देखो वेबसाइट के ऊपर अगर मैं आता हूँ यहाँ से प्रो पाकिस्तानी, ठीक है, ProPakistani.com, ये बहुत बड़ा वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप देखो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे नेविगेशन है। देखो अगर मैं ऑर्डर, एजुकेशन, यहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ, बिजनेस के ऊपर भी मैं जा सकता हूँ। तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट का ये डिफरेंस है कि यहाँ पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन बेस होता है, यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट बेस होता है। यहाँ पर कोई कॉल टू एक्शन कोई चीज नहीं होती है कि स्पेसिफिकली आप क्या है, यहाँ पर आप नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, और लैंडिंग पेज के ऊपर आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर आप लोगों को थोड़ा फायदे दे करके आप उनसे लीड ले करके फिर आपका जो आई टिकट वाला प्रोडक्ट है वो आप फिर बेचने की कोशिश करेंगे। तो लैंडिंग पेज का काम कन्वर्जन का होता है, ठीक है। अब दूसरे वेबसाइट के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बीइंग गुरु ईशाम सर्वर का एक वेबसाइट है। तो ईशाम सर्वर हर कोई जानता है, इनटू पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा वेबसाइट है। और इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो फ्रीलांसिंग, जॉब्स हो गई, स्टार्टअप्स हो गया, मोटिवेशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर पड़ा। ये स्पेसिफिकली किसी भी मतलब इस तरीके से नहीं है कि आप क्या करेंगे, आप किसी पर्टिकुलर जाकर के कोई एक्शन है। तो यहाँ पर लैंडिंग पेज और वेबसाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये यहाँ पर नॉलेज बेस होता है, लैंडिंग पेज एक कन्वर्जन बेस होता है। तो ये दो खासा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, जो लैंडिंग पेज एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर हमने बात करना है ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बात करना है, यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो आपके सामने है लैंडिंग पेज एलिमेंट्स, ठीक है। लैंडिंग पेज एलिमेंट्स में हमने ये चीज डिस्कस कर लेना है कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो कॉपीराइटिंग का होता है, और कॉपीराइटिंग के बगैर कोई भी लैंडिंग पेज नहीं बन सकता है। ये आप मेक श्योर कर ले, अपने ज़हन में बिठा लो कि कॉपीराइटिंग के बगैर कोई भी लैंडिंग पेज आप नहीं बना सकते हो। आप सर्च कर लो कि कॉपीराइटिंग क्या है, कॉपीराइटिंग का क्या रोल होता है लैंडिंग पेज के बनाने में, तो वो आप लोग खुद सर्च कर ले, क्योंकि वो वही वाला जो फैक्टर है यानी फीचर्स फ्लिप टू बेनिफिट, ये फैक्टर जो है ना वो कॉपीराइटिंग के अंदर है, ठीक है। आपका सोशल प्रूफ होना चाहिए जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर, और आपका टेस्टिमोनियल जो आपने पहले किसी क्लाइंट के साथ या किसी कस्टमर के साथ आपने काम किया है,
तो वो फिर आपने यहाँ पर टेस्टिमोनियल वो ऐड कर देना है। और इसके साथ साथ आपको जो रिव्यू मिले हैं लोगों से, तो वो अगर आप लैंडिंग पेज के ऊपर रख लेते हो तो वहां पर क्या करते हैं लोग देख करके वो आपके रिव्यूज, आपके टेस्टिमोनियल वगैरह, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। वो फिर आपको जो लीड मैग्नेट है या फिर जो भी चीज, जितनी भी चीजें हैं वो आपको दे सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो आप मांग रहे होते हैं। तो दुनिया में कोई भी किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप कुछ किसी को देंगे तो वो आप लोगों को कुछ दे सकेगा। तो यहाँ पर आपने कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड लोगो, ठीक है, तो आपने लोगो को जाहिर बात है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर मेंशन कर देना है और आपने अपनी ब्रांडिंग को नहीं छोड़ना है। देखो अगर आपका कोई कलर है, फॉर एग्जांपल अब आपका कोई कलर है इस तरीके से ब्लू है या फिर येलो है या फिर ब्लैक है या फिर व्हाइट है, जो भी कलर आपने लिया हुआ है वही कलर अगर आपने वेबसाइट के ऊपर, आपके जितने भी सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर या आपका जो बिजनेस है उस हिसाब से आपने अपना जो कलर है या लोगो है उनको आपने कंसिस्टेंटली अपने देना होगा। चाहे वो आप फिर बाद में आप जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए से उनसे कांटेक्ट करेंगे या फिर कॉल के जरिए से, फोन कॉल के जरिए से करेंगे, तो आपने ये जो ब्रांडिंग वाला फैक्टर है वो नहीं जोड़ना है, उसको आपने कंसिस्टेंट लेकर चलना है, ठीक है। और फिर आपका जो ये सपोर्ट चैट है वो अपने लैंडिंग के ऊपर आपने ऐड कर देना है, लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये सपोर्ट चैट है, यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो उनसे, आप बात कर सकते हैं कि ये जो आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, या मतलब जो भी हो, तो आप ये चैट, सपोर्ट चैट आप ऐड कर सकते हो। फिर आपका ऑफर जिस तरीके से इन्होंने खुद ऐड करके रखा है, यहाँ पर देखो ऑफर उन्होंने ऐड करके रखा है, देखो गेट 3 एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री। तो यहाँ पर आपने वो जो ऑफर वाला फैक्टर है, ये इसके ऊपर मैंने एक इलादा एक वीडियो भी बनाई है, तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो मैं आई बटन में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। ऑफर इज द की ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। अगर आपने अपने बिजनेस को, अपने कंपटीटर्स को तोड़ना है या अपने कंपटीटर्स को, जाहिर बात है कंपटीटर्स को तोड़ना तो ये कोई मुनासिब वाली बात नहीं है, लेकिन आपने अगर कंपटीटर्स से आगे बढ़ना है, इसका ये मुराद नहीं है कि आप उसको दबा करके आगे बढ़ो, इस तरह ना, आप अपने हिसाब से, आप अपने अच्छे स्ट्रेटजीज को, आप अपने अच्छे कामों को ऐड कर दे अपने बिजनेस के अंदर, आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से डिजाइन कर लो, अच्छे तरीके से मैनेज कर लो, अच्छे स्ट्रेटजीज को यूज कर लो, तो ही आप अपने कंपटीटर्स से आगे बढ़ सकते हो। इससे ये मुराद नहीं कि आप किसी को बीट कर लो, आगे बढ़ो, ये मेरी अपनी भी एक ओपिनियन है आप सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी मेरे कलीग्स हैं, तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जब भी कंपटीटर के एनालिसिस करें तो इस हिसाब से करें कि मैं उससे अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑफर को रख लीजिएगा, तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। लास्ट वाले फैक्टर के ऊपर हमने आज डिस्कस कर लेना है फ्री पीडीएफ ई बुक फॉर यू ऑल, जो भी है, जितने भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के, पहला वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा और उसके ऊपर जाओ, ये वाला बुक, ये सारा का सारा लैंडिंग पेज से रिलेटेड है, जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। आपको अगर लैंडिंग पेज से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, ये 45 आई थिंक 43 इतने पेजेस का बुक है, तो ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया गया है कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट होती है, लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो सारा का सारा जो चीजें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मिले। और ये फेसबुक एड्स कोर्स का कंप्लीट एक सीरीज चल रहा है, आज ये मेरे ख्याल से 14 वीडियो हैं, सो मेक श्योर के आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि लैंडिंग पेज से रिलेटेड उनके अंदर या उनके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन है, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हर कमेंट का मैं आंसर देता हूँ। सो मेक श्योर आप मेरे को यूट्यूब चैनल के ऊपर फॉलो कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।